नमस्कार, मैं शालिनी झा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मैं बहुत लंबे अरसे बाद अपने चैनल पर एक वीडियो बना रही हूँ और आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर ऑलरेडी बहुत सारे टीवी चैनल जो है वो बात कर चुके हैं, डिबेट कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्युलर पत्रकार हैं जो इस पर अपनी राय पहले से ही रख चुके हैं। तो ये मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा से जुड़ा हुआ, जिन्होंने कल सुंदर नगरी में जनता को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि आप जिस मनीष, मैं आपको पहले बता दूं मुद्दा क्या है। मनीष नाम के एक शख्स की कुछ जिहादियों ने निमम्र तरीके से हत्या कर दी, उसी को लेकर वो वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ कर दिया कि इन जिहादियों की वजह से जो है हत्याएं होती हैं, तो आप मुसलमानों के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, इनकी रेडियो से सब्जी और कुछ भी ना खरीदें, ऐसा उनका बयान था। इसको लेकर अब जो भी सेक्युलर पत्रकार हैं वो इन दिनों दलदल में छुपे हुए थे, क्योंकि ये खुद को कहते हैं कि हम सेक्युलर पत्रकार हैं, हम तो इस देश में दोनों साइड के मुद्दों को रखते हैं, चाहे बात हिंदू की हो तो भी हम बात रखेंगे, चाहे मुस्लिम की हो तो भी हम अपनी राय रखेंगे। पर आपको एक ही साइड इनका नजर आएगा, जब भी मुस्लिम के साथ बुरा होगा, मुस्लिमों के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, ये आपको नजर आ जाएंगे एक फेक प्रोपेगेंडा के तहत अपनी बात रखते हुए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले अजीत अंजुम जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, इन्हें क्यों खुला छोड़ा हुआ है। उन्होंने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं का भी जिक्र किया था। जब असदुद्दीन ओवैसी की बात आती है, सॉरी माफ कीजिएगा, जब अकबरुद्दीन के उस विवादित बयान की बात आ जाती है, जब उन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर बहुत कुछ कहा था, तब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। पर ये भूल जाते हैं कि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को भी क्लीन चिट उसी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है जिस सुप्रीम कोर्ट की ये बार बार दुहाई देते हैं। तो मनीष की जिस तरीके से हत्या की गई उसको लेकर अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, या तमाम ऐसे पत्रकार हो जो खुद के पीछे एक सेक्युलरिज्म का टैग लेकर घूमते हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पर जब बात आती है एक पर्टिकुलर कौम की, मुस्लिमों की, तो इनके मुंह से बड़े बड़े शब्द निकलते हैं, ट्वीट पे ट्वीट शुरू हो जाता है, वीडियो के थ्रू ये प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या आपको पता है, ये आपको एक फेक प्रोपेगेंडा के तहत एक सच दिखाते हैं, एक तरफ का ही सच आपको सुनाते हैं। परवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, बकायदा उसकी वीडियो बनाकर तो पूरे ट्विटर पर इन्होंने शेयर किया, इन्होंने अपने यूट्यूब पर वीडियो बना डाली। पर ये वो भूल गए जब एक मुस्लिम समुदाय के मौलवी हैं सरवर चिश्ती, वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो मज़ारों के बाहर, जो दरगाह के बाहर जो हिंदू लोग जो है वो रेडी लगाते हैं, उनसे सामान मत खरीदो, उन्हें भूखा मरने दो, उनको बॉयकॉट करो। तब पता ये लोग क्या करते हैं, ना ट्वीट करेंगे ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाना है ना। तो केवल एक पर्टिकुलर धर्म को कैसे दिखाए कि ये तो पीड़ित हैं, इनके साथ उत्पीड़न होता है, यही पीड़ित हैं। पीड़ित क्या केवल मुस्लिम होता है? मैंने असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और सबसे ज्यादा अगर मैं उनके मुंह से कोई चीज बार बार सुनती हूं तो वो ये कि इस देश में मुसलमान बहुत पीड़ित है, मुसलमानों के साथ ये होता है, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। ऐसा कहां होता है? मनीष मुस्लिम था क्या? कन्हैया लाल मुस्लिम था क्या? कौन मुस्लिम था? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपको हमेशा एक प्रोपेगेंडा के तहत ही काम करना होता है क्या? अगर परवेश वर्मा ने यह कह दिया कि आप मुस्लिम प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करें, तो आप सरवर चिश्ती के बयान की भी बात करें ना। ये किस सिंगल लाइन पे चलते हैं कि आपको यही दिखाना है कि मुस्लिमों के साथ गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे और हिंदुओं के साथ गलत होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। उस वक्त भी हम यही कहेंगे कि हिंदू है, गलती उसने की होगी इसलिए मारा गया। आप तमाम ऐसे सेक्युलर पत्रकारों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए जिसने मनीष के हत्याकांड पर एक शब्द कहा हो और टारगेट किया हो उन जिहादियों को। अंकिता के केस में हर किसी ने लव जिहाद का एंगल हटाकर उससे यह जोड़ दिया कि अंकिता तो पहले ही शाहरुख के प्यार में थी, क्योंकि इन्हें बचाना है ना, इन्हें बचाना है उस धर्म को, उस कौम को जो बार बार अपनी कट्टरता की हद पार करता है, जो बार बार नीचता दिखाता है, जो बार बार जिहाद करने पर उतारू रहता है।
इस देश में अगर आप खुद को कहते भी हैं कि आप सेक्युलर हैं, आप सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको दोनों साइड की स्टोरी दिखाना बहुत जरूरी है। अगर परवेश वर्मा गलत है तो गलत है सरवर चिश्ती भी। उसने भी एक पर्टिकुलर कॉम को टारगेट किया है, उसने भी हिंदुओं के खिलाफ गलत बोला है। और आपको परवेश वर्मा क्यों गलत लग रहे हैं? मुस्लिम प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करना उन लोगों की चॉइस है, उन लोगों की अपनी मर्जी है। पर मुझे यह समझ में ही नहीं आता कि अगर आप खुद को कितना भी बड़ा सेक्युलर पत्रकार कह दे, खुद को कितना भी बड़ा देशभक्त पत्रकार कह दे, आप एक ही तरफ क्यों चलते हैं? आप एक प्रोपेगेंडा के तहत क्यों काम करते हैं? अजीत अंजुम जी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं भी एक पत्रकार हूं। मेरा भी ये सवाल बनता है कि अगर आप खुद को एक पत्रकार कहते हैं तो मुझे लगता है जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि आपको दोनों साइड की थ्योरी पता होनी चाहिए और दोनों साइड आपके लिए बराबर है। पर आपके लिए सिर्फ ये साइड इतना ऊंचा हो जाता है और ये साइड आप बिल्कुल ही गिरा देते हैं, क्योंकि इस साइड पर आपके सो कॉल्ड मुस्लिम्स बैठे हैं और इस साइड आप हिंदुओं को गिरा देते हैं। ये तो आप हमेशा करते हैं ना। जब हिंदू टारगेट होता है तब आपके जैसे 100 पत्रकार मुंह दबाकर छिपाने लगते हैं, और जब एक हिंदू कुछ भी गलत बोल दे तो आप सबके सब बिल से ऐसे निकलते हैं जैसे बारिश में मेंढक। आप वही पत्रकार हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अब से रोज आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगी और नए नए मुद्दों पर बात जरूर करूंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।